चलो तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को जल्दी से एक बार आप लोग जुड़ जाइए और जुड़कर एकदम आराम से कॉपी किताब साथ में, कॉपी कलम साथ में लेकर बैठ जाइए। हम लोग का क्लास बिल्कुल शुरू होने वाला है। तो चलो जल्दी से आप लोग कॉपी किताब कलम जो भी आपके साथ हो, क्योंकि आपको हर एक बात को नोट्स करते चलना है। नोट करने से आपको सारा बात क्लियर होते जाएगा और जब भी उसका ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसे देखकर समझ सकते हैं। चलिए तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाइए और जुड़कर अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को भी शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़ जाए। चलिए तो आज जल्दी से आ जाइए, जल्दी जुड़ जाइए। जो भी जुड़ गए हैं वो जल्दी से अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा बुला दीजिए, उनको भी बता दीजिए क्लास शुरू हो चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए जो भी काम होने वाला है उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर करके आपका फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के बाद हम लोग का चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो चलो बाबू, सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं कार्बन का क्लासिफिकेशन। कार्बन कितने तरह के होते हैं जिसे हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन कह सकते हैं। कार्बन का क्लासिफिकेशन, इसी को हम लोग कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु का वर्गीकरण। तो कार्बन परमाणु कितने तरह के होते हैं? तो कार्बन परमाणु यहाँ पर हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर में 4 तरह के दिखते हैं। ठीक है, पहला जिसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बाबू प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन। इसके बाद सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, इसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन। इसके बाद तीसरा है हम लोग का, अगला है टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन को हम लोग कहते हैं तृतीयक। तृतीयक कार्बन। तृतीयक कार्बन। और इसके बाद हम लोग का लास्ट है जिसे हम लोग कहते हैं क्वाaternary कार्बन। क्वाaternary कार्बन, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चतुर्थक कार्बन। चतुर्थक कार्बन। तो ये 4 तरह के हमें कार्बन देखने को मिलेगा। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाaternary कार्बन। प्राइमरी कार्बन को हम लोग कहते हैं प्राथमिक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन को हम लोग कहते हैं द्वितीयक कार्बन, टर्शियरी को कहते हैं हम लोग तृतीयक कार्बन और क्वाaternary को हम लोग कहते हैं चतुर्थक कार्बन। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें बाबू, तो प्राथमिक कार्बन को हम लोग शॉर्ट में 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, सेकेंडरी को हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, टर्शियरी को हम लोग 3 डिग्री कार्बन कहते हैं और क्वाaternary को हम लोग 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। प्राइमरी कार्बन यानी प्राथमिक कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, तृतीयक कार्बन यानी टर्शियरी कार्बन को 3 डिग्री कार्बन कहते हैं और चतुर्थक कार्बन को 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो जल्दी से आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन कहते किसको है? तो बिल्कुल सिंपल है बाबू, कहता है कि जिसमें जो कार्बन परमाणु आपस में सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। जैसे में आप देख सकते हैं, अगर कोई कार्बन परमाणु सिर्फ एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, डायरेक्ट एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जब किसी भी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे और उस स्ट्रक्चर में अगर कोई कार्बन परमाणु सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ दिखाई देगा तो उसे हम लोग कहेंगे प्राथमिक कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कार्बन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है। अगर इस कार्बन को देखें तो एक कार्बन सिर्फ और सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है, यानी एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। और इस कार्बन को भी देखेंगे तो एक कार्बन भी सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब दोनों सिर्फ और सिर्फ एक एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ दिख रहा है।
इसका मतलब एक कार्बन भी हमें 1 डिग्री का दिख रहा है और एक कार्बन भी हमें 1 डिग्री का दिख रहा है। यानी इसमें दोनों के दोनों कार्बन क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री कार्बन कहलाएंगे। ठीक है, यानी जब कोई कार्बन परमाणु सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा होता है तो उसे हम लोग 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखना चाहें 2 डिग्री, तो यहां पर थोड़ा सा समझना, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो एक कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। अगर हम इस कार्बन को देखेंगे बाबू, तो एक कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है और एक कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है। डायरेक्ट देखिए कितने से वो अटैच है, तो एक कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है और इस कार्बन से भी अटैच है। इसका मतलब ये 2 कार्बन से अटैच है, तो इसे हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। जबकि ए वाला सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री होगा, और ए वाला कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, यानी ए भी सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री होगा। समझ में अब आ रहा होगा आप लोग को। अगर हम लोग अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ध्यान से, अगर इस कार्बन को देखेंगे तो एक कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है, एक कार्बन को देखेंगे तो सिर्फ इससे जुड़ा है, एक कार्बन को देखेंगे तो सिर्फ इससे जुड़ा है। लेकिन इस बीच वाले कार्बन को ध्यान से देखिए तो ए इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है। यानी ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन से, 2 कार्बन से और 3 कार्बन से। यानी बीच वाला कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसे 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। जबकि इस कार्बन को देखेंगे तो एक कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है, यानी एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, एक कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, यानी ये भी एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, वो भी 1 डिग्री, एक कार्बन भी डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री। तो इसमें बीच वाले कार्बन 3 डिग्री के दिख रहे हैं, बाकी साइड वाले कार्बन 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का कार्बन इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 कार्बन है। बीच वाला कार्बन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इस कार्बन से भी जुड़ा है, ये इस कार्बन से भी जुड़ा है, ये इस कार्बन से भी जुड़ा है और ये इस कार्बन से भी जुड़ा है। यानी बीच वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 1 से 2 से 3 से 4 से, यानी बीच वाला डायरेक्ट 4 कार्बन से जुड़ा है। तो डायरेक्ट 4 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब बीच वाला कार्बन 4 डिग्री का होगा, 4 डिग्री का होगा। यानी उससे हम लोग चतुर्थक कार्बन कहेंगे, क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे। लेकिन इसके साइड में जो भी कार्बन वो कौन डिग्री का होगा, तो देखो सिर्फ ए ही कार्बन से जुड़ा है यानी 1 डिग्री, ये भी सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है यानी 1 डिग्री, ये भी सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है यानी 1 डिग्री, और ये भी सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है यानी 1 डिग्री। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री का होगा। अगर 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा तो 2 डिग्री का होगा। अगर 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा तो 3 डिग्री का होगा। और अगर डायरेक्ट 4 कार्बन से जुड़ा होगा तो 4 डिग्री होगा। बस यही तो इसमें पहचानने। अगर कोई कार्बन परमाणु सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़े होते हैं, जैसे हम इसमें देख सकते हैं, ये सिर्फ इससे जुड़ा है, ये सिर्फ इससे जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री। इसमें देखिएगा बीच वाला 2 से डायरेक्ट ही जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हमसे कोई एक व्यक्ति इधर वाला हाथ पकड़ा तो हम कितने डिग्री के हुए, 1 डिग्री के। अगर हम इधर भी किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ लिए तो अब दोनों तरफ हम हाथ पकड़ लिए तो हम कितने डिग्री के हो गए, हम कितने से डायरेक्ट जुड़ गए, एक इधर से एक इधर से, तो हम हो गए 2 डिग्री का। कोई पीछे से मेरा धर लिया तो अब डायरेक्ट हमको 3 को धर लिया तो हम हो गए 3 डिग्री का। आगे से भी कोई ऐसे पकड़ लिया तो अब हमसे डायरेक्ट कितना कनेक्ट हो गया, 1 2, एक पीछे और एक आगे, 4 हो गया। यानी हम कितने डिग्री हो गए, 4 डिग्री का। बस आप लोग समझदार हैं। अगर कोई सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो 1 डिग्री, अगर कोई कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, अगर कोई कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, और अगर कोई कार्बन डायरेक्ट 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं।
तो अगर कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ेगा तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ेगा तो 3 डिग्री, 4 कार्बन जुड़ेगा तो 4 डिग्री। चलो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा सा और रिवीजन हम कर देते हैं। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो जरा यस यस बता दीजिए, नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा फिर से हम लोग देख लेते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए अपने कॉपी कलम के साथ, कॉपी कलम लेकर इसको काम कीजिए ताकि एकदम आपको अच्छे से समझ में आए, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और सारे बात आपको एकदम क्लियर होते जाए। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया बाबू, चलो स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया तो हम चलिए इसको और देख लेते हैं। हटा दो इधर से। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इधर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो ही गया है तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ और काम। चलिए अब यहां पर जैसे में हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ रहा है, जैसे में यहां पर आप देख सकते हैं एक कार्बन का चेन है, तो इसमें पता करने हैं कि कौन से कार्बन कितने डिग्री का है। देखिए एक कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है यानी 1 डिग्री, एक कार्बन दो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, देखो इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी डायरेक्ट जुड़ा है, यानी एक कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री का हो जाएगा। अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे तो एक कार्बन से भी डायरेक्ट जुड़ा है, इस कार्बन से भी डायरेक्ट जुड़ा है, और ध्यान से देखो तो एक कार्बन इस कार्बन से भी डायरेक्ट जुड़ा है, यानी एक कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का। और अगर इस कार्बन को देखेंगे तो एक कार्बन सिर्फ और सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है, यानी ये कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का। एक कार्बन को भी ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है, यानी ये भी कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ये बात आपको समझ में आने लगा होगा। अगर हम फिर से देखें एक और एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, तो आप देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको सारा पहचान करने आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक कार्बन का चेन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 1 डिग्री का हो गया। इस कार्बन को देखिए कितने से जुड़ा है, तो देखो 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, 4 से जुड़ा है, यानी ये 4 डिग्री का हो गया। इस कार्बन को ध्यान से देखिएगा तो एक इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है, साथ में देखिएगा तो नीचे भी एक कार्बन है, यानी डायरेक्ट ये 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 3 डिग्री का हो गया। अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन कितने से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, यानी ये भी 3 डिग्री का हो गया। अगर इस कार्बन को ध्यान से देखें तो ये 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, यानी ये कार्बन भी 3 डिग्री का हो गया। अब बचे हुए कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन को ध्यान से देखिए तो एक कार्बन सिर्फ इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, यानी ये 1 डिग्री का हो गया। एक कार्बन सिर्फ इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, यानी 1 डिग्री हो गया। एक कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, यानी 1 डिग्री हो गया। एक कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री हो गया। एक कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री का हो गया। एक कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, यानी ये भी 1 डिग्री का हो गया। तो अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री कैसे हम लोग पहचान कर पाते हैं, किस तरह से हमको समझ में आता है कि 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है। क्या आप लोग को समझ में आ रहे हैं? क्या आप लोग इसका बता पाएंगे इसमें कितने 1 डिग्री के हैं, कितने 2 डिग्री के हैं, कितने 3 डिग्री के हैं? जरा जल्दी से आप लोग एक बार बताइए हमको कि इसमें कितने कार्बन 1 डिग्री के हैं, कितने 2 डिग्री के हैं, कितने 3 डिग्री के हैं और कितने 4 डिग्री के हैं। चलिए जल्दी से आप लोग जरा काउंट करके हमको बता दीजिए तो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री के कितने कितने कार्बन हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करके बताने हैं कि 1 डिग्री वाले इसमें कितने हैं, 2 डिग्री वाले इसमें कितने हैं, 3 डिग्री वाले कितने हैं, 4 डिग्री वाले कितने हैं।
जल्दी से, ये आपके लिए CW, जल्दी से आप इसको बनाकर दिखाइए। हम देखना चाहते हैं कितने विद्यार्थी इसको कर पाते हैं, कितना इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करके बताने हैं, ठीक है। और 1 डिग्री में कितने कार्बन है, 2 डिग्री में कितने कार्बन है, 3 डिग्री में कितने कार्बन है, 4 डिग्री में कितने कार्बन है। जल्दी से आप लोग जरा इसको कीजिए, तो जल्दी से कीजिए, सभी को हम देखना चाहते हैं कितने विद्यार्थी कर पा रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी सभी कोई जल्दी जल्दी इसका काम कीजिए। चलिए बिल्कुल लग जाइए, सब कोई बनाइए, सब कोई बताइए, तब हमको लगेगा कि नहीं आप लोग सीख रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं। चलिए सभी के जवाब आने चाहिए, अभी तक किसी का भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। जल्दी से आप लोग काउंट कर लीजिए, इसलिए बोलते हैं कि कॉपी कलम साथ में रखें। कॉपी कलम साथ में रखिएगा तो आप रिवीजन कर पाइएगा, थोड़ा सा लिख पाइएगा, याद कर पाइएगा, उसको पढ़ पाइएगा, बाद में कभी ज़रूरत हो तो देख पाइएगा। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर देना शुरू कर दीजिए, आप लोग का इंतज़ार है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर क्लियर कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। अगर दिक्कत होता है तो बताइए, हमें दिक्कत हो रहा है, हम उसे भी कवर करेंगे, उसे भी देखेंगे कहाँ पे दिक्कत हो रहा है आप लोग को। चलिए हम बनाते हैं, आप लोग का आंसर अभी तक नहीं आया है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम इस कार्बन को देखेंगे तो ए कार्बन सिर्फ इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, यानी ये सिर्फ 1 डिग्री का कार्बन होगा। इसमें देखेंगे तो ये सिर्फ इस कार्बन से, यानी ये भी एक ही कार्बन से है, तो ये भी 1 डिग्री का होगा। इस कार्बन को ध्यान से देखें तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, तो ये इस कार्बन से भी जुड़ा है, 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 यानी ये डायरेक्ट 4 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 4 डिग्री का होगा। अगर हम इस कार्बन के बारे में बात करें तो ये कार्बन को ध्यान से देखिए, ये इस कार्बन से भी कनेक्ट है और इस कार्बन से भी कनेक्ट है, यानी डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, यानी ये 2 डिग्री का होगा। अगर हम इस कार्बन के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ इस कार्बन से कनेक्ट है, यानी ये 1 डिग्री का होगा। अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, यानी 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री का हो जाएगा। इस कार्बन को देखेंगे तो ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, यानी डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री का हो जाएगा। अगर हम इस कार्बन को देखें बाबू तो ये सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, यानी 1 डिग्री का होगा, और ये भी सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, यानी ये भी 1 डिग्री का होगा। बस यही तो पहचान करने थे, पहचान हो गए। 1 डिग्री गिन लीजिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। 1 डिग्री के इसमें 5 कार्बन मिल गए। अगर 2 डिग्री कार्बन को हम लोग देखना चाहें तो 2 डिग्री खोजिए कहाँ कहाँ है। एक कार्बन यहाँ पे 2 डिग्री का मिल रहा है, एक कार्बन यहाँ पे मिल रहा है, यानी 2 डिग्री के 2 कार्बन है। 3 डिग्री वाले कितने कार्बन है 3 डिग्री वाले सिर्फ एक कार्बन यहाँ पर दिख रहा है, ए वाला कार्बन सिर्फ 3 डिग्री का है, और 4 डिग्री वाला भी सिर्फ एक ही कार्बन है, यानी यहाँ पर टोटल कितने कार्बन, तो 5 2 7 1 8 1 9। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 कार्बन का चेन है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर टोटल 9 कार्बन है। 9 कार्बन में 5 को 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, एक 3 डिग्री का है और एक 4 डिग्री का है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो चलिए आगे अब हम लोग काम करते हैं। चलिए हटा दें इसको, जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं, जो आगे हम लोग का ज़रूरत है, आगे जो हमें पढ़ने हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो ये बात आप लोग को पता बिल्कुल हो जाना चाहिए। 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए। एक रिवीजन में आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, जरा एक क्वेश्चन जरा बनाइएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं घर से बनाने के लिए, यानी HW में बनाने के लिए आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करने हैं, तो आपको ढूंढने हैं कि कितने डिग्री के कितने कार्बन है। चलिए यही क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को आपको बना के लाने हैं और इसमें बताने हैं कि 1 डिग्री कितने कार्बन है, 2 डिग्री कितने कार्बन है, 3 डिग्री कितने हैं और 4 डिग्री कितने हैं। ये आपको चारों कैलकुलेट करके बताने हैं, ठीक है।
कि कितने डिग्री के कितने कार्बन। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप खुद से बनाइएगा, खुद से बनाकर बताइएगा कि इसमें कितने डिग्री के कितने कार्बन है। चलिए जल्दी से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम लोग सीखते हैं कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर करने के लिए जिसमें हमको आइसो नियो नॉर्मल यूज करने होते हैं। चलिए हटा दे इसे, चलिए हटा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उधर का भी नहीं हम हटाए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर करने के लिए, कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर। और कॉमन नोमेनक्लेचर हम लोग किससे करेंगे, किसको यूज करके करेंगे, तो यूज ऑफ नॉर्मल आइसो नियो टट सेक एंड टट, यानी हम नॉर्मल आइसो नियो सेक और टट यूज करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग टॉपिक बना लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, यूज ऑफ नॉर्मल आइसो नियो सेक एंड टट। चलिए सबसे पहले हम लोग यूज करना सीख लेते हैं नॉर्मल, यूज ऑफ नॉर्मल को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। हम इतना बड़ा नॉर्मल बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम N से डिनोट कर देंगे। तो चलिए देख लीजिए, जैसे में हम लोग के पास यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आ जाए CH2 CH3, तो अगर कोई कार्बन का चेन अस्ट्रेट हो यानी सीधा श्रृंखला में हो तो उसका नाम लिखने से नाम के पहले नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, और नॉर्मल को हम लोग शॉर्ट में N से डिनोट करते हैं। यानी इसमें कार्बन 3 है, 1 2 3, तो कार्बन 3 के लिए रूट वर्ड होता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड में है तो ANE, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन हमको कॉमन नोमेनक्लेचर करने हैं, कॉमन नेम लिखने हैं, तो इसमें हमको नॉर्मल आइसो नियो सेक और टट यूज करने होते हैं। तो इस प्रोपेन के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, नॉर्मल, और नॉर्मल को हम लोग शॉर्ट में N से डिनोट करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन, या इसी को हमको पढ़ना है N प्रोपेन, हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल प्रोपेन। अगर और देखें, आप लोग समझ गए होंगे हमको उम्मीद है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये नॉर्मल यूज कब होगा नॉर्मल यूज कब होगा, जब कोई कार्बन का चेन अस्ट्रेट होगा यानी सीधा श्रृंखला में होगा, यानी इसमें कोई शाखा नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे अगर रहेगा ना, अगर सीधा श्रृंखला में रहेगा तो ही नॉर्मल यूज होगा। ठीक है, यानी सीधे सीधे कार्बन का एक ही दिशा में चेन जा रहा हो, ये सीधे सीधे जा रहा हो, तो उसमें हमको कोई भी ब्रांच नहीं दिख रहे हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। तो इसमें देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है ANE हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसको क्या देख रहे हैं आप, इसमें क्या देख रहे हैं, नॉर्मल, तो नॉर्मल को हम लोग आगे N डिनोट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। आप इसे N बड़ा से भी डिनोट कर सकते हैं या छोटा से ही डिनोट कीजिएगा, तो इससे हम लोग कहेंगे नॉर्मल। बड़ा से भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा से हम लोग बाद में एमीन के लिए सीखेंगे तो बाद में गड़बड़ा जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्मॉल n का ही यूज करेंगे। बड़ा भी लिख दीजिएगा तो गलती नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर इसी तरह का और एग्जाम्पल हम लोग के पास आ जाए, CH3 CH2 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 CH3, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंट होगा, सिंगल बॉन्ड है ANE होगा, पेंटेन होगा,
आगे क्या लगा देने हैं, नॉर्मल, तो नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलो जल्दी से इसी तरह से आगे भी अगर बनाने रहेंगे तो आगे हम लोग बना लेंगे। CH3 CH2 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 और CH3। चलिए ये आप लोग के लिए दे रहे हैं, आप लोग इसका नाम लिखकर बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम लोग सीखते हैं आइसो यूज करने के लिए। आइसो हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसको देखेंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, एक बार फिर से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिए। इसका नाम क्या होगा, कमेंट करके बताइए तो इसका नाम क्या होगा। आप लोग के लिए रुक जाते हैं, इसका नाम कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या होगा। जो हम HW दिए हैं इसका नाम अभी ही बताइए कमेंट करके क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, जल्दी से हम देखना चाहते हैं कितने लोग बता पाते हैं, कितने लोग समझ गए, जल्दी से बताइए। आंसर अभी तक नहीं आ रहे हैं, क्या आप लोग एक्टिव नहीं हैं, क्या आप लोग का मन पढ़ने में नहीं लग रहा है? चलिए जल्दी से बताइए। तो चलिए देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए रूट वर्ड क्या होते हैं, हेप्ट होते हैं। सिंगल बॉन्ड में सब दिख रहा है, ANE लगाएंगे, हेप्टेन। लेकिन अगर हम लोग खाली हेप्टेन छोड़ देंगे तो IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या करने है, कॉमन नोमेनक्लेचर करने, यानी कॉमन नेम लिखने हैं। तो कॉमन नेम लिखने के लिए हमको नॉर्मल यूज करने होंगे। तो इस हेप्टेन के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, N लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल हेप्टेन। चलिए नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन। चलिए अब हम इसको हटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं आइसो कहां पे यूज करेंगे। आइसो, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ आइसो। आइसो का प्रयोग, आइसो हम लोग कहां पे लगाएंगे बाबू, जब हमें कहीं कार्बन इस कंडीशन में दिखते हो। सुनो ध्यान से, किसी भी कार्बन के श्रृंखला में यदि अंतिम से दूसरे कार्बन के पास एक CH3 हो, यानी एक मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हो। फिर से सुनना, अगर किसी भी कार्बन के श्रृंखला में या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में अगर अंतिम से दूसरे कार्बन के पास या अंतिम से दूसरे कार्बन के साथ अगर एक मिथाइल ग्रुप यानी एक CH3 डायरेक्ट जुड़ा होता है, यानी दूसरे कार्बन से, अंतिम से दूसरे कार्बन से अगर डायरेक्ट एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसका नाम लिखने के लिए हम लोग आइसो वर्ड का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है। अगर हम देखेंगे तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 ही लास्ट हो रहा है, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 लास्ट हो रहा है। तो अंतिम एक कार्बन कह रहा है, तो कह रहा है कि अंतिम से दूसरा, अंतिम से दूसरा, तो ये अंतिम हो गया। तो इसका बाद वाला, जस्ट बाद वाला कौन होगा, इसका दूसरा हो। कहता है कि अगर अंतिम से दूसरे कार्बन के पास एक CH3 जुड़ा हो, एक CH3, तो देखिए एक CH3 जुड़ा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में नाम लिखने के लिए हम लोग उसके नाम के पहले आइसो शब्द का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 और एक इधर भी कार्बन, यानी टोटल कितना कार्बन है, 4। तो नाम हो जाएगा ब्यूट। सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा ANE, नाम हो गया ब्यूटेन। लेकिन अगर ब्यूटेन लिखेंगे तो ये नाम सही नहीं है, क्योंकि हमको इसमें यूज करने हैं आइसो। क्यों, क्योंकि हमको करने हैं इसके कॉमन नोमेनक्लेचर। तो आपको पहले ही बताया है हमने आपको कि अगर
किसी कार्बनिक श्रृंखला में अंतिम से दूसरे कार्बन के पास या साथ एक कार्बन यानी एक CH3 डायरेक्ट जुड़ा होता है, एक मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा होता है, तो उसका नाम लिखने से पहले आइसो वर्ड यूज करते हैं। तो ब्यूटेन इसमें टोटल कार्बन गिनकर हमने लिख दिया, इसमें हमको सेकेंड कार्बन पर अंतिम से सेकंड कार्बन पे हमको एक CH3 दिख रहा है, यानी इसके लिए हम लोग आइसो यूज करेंगे, तो नाम इसका हो जाएगा आइसोब्यूटेन। इसी तरह से और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो CH3 यहाँ पर CH3 और यहाँ भी CH3, आप देख सकते हैं कि इधर से 1 2 3 4, इधर से 4 अंतिम मिल रहा। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अंतिम कहने का मतलब क्या है, कुछ भी हो वैसा कंडीशन हो कि अंतिम छोर मिल रहा हो और अंतिम से दूसरा मिल रहा हो, या शुरू ही मिल रहा हो शुरू से दूसरा मिल रहा हो। तो इधर से देखिए 1 2 3 4, अगर इधर से करते हैं तो ये अंतिम होता है, इधर से करते हैं तो सेकंड होता है। तो अंतिम से दूसरा या प्रथम से दूसरा कुछ कह दीजिए आप, उस पर अगर एक CH3 मिलता है, यानी सेकंड लास्ट और सेकंड फर्स्ट कार्बन के साथ अगर एक CH3 मिलता है तो उसके नाम से पहले हम लोग आइसो यूज करते हैं। यानी गिन लो टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन गिनते हैं। टोटल कार्बन का नाम एक साथ लिखते हैं तो पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड तो ANE हो जाएगा, पेंटेन। तो इसके नाम के पहले हम लोग आइसो यूज करेंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। इसी तरह से आगे भी अगर हम लोग को नया नया अगर क्वेश्चन मिलता है तो कार्बन कितना भी लंबा क्यों नहीं चला जाए, कार्बन कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 मिलेगा तो उसके लिए हम लोग आइसो यूज करेंगे। आप देख सकते हैं 1 2 दूसरे कार्बन पे हमको एक CH3 मिल रहा है, काम हो गया। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 अंतिम मिल रहा है, अंतिम पे एक CH3, अंतिम से दूसरा कार्बन पे एक CH3 मिल रहा है, यानी इसमें आइसो लगेगा। टोटल गिन दो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 1 6, हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड ANE लग गया, आगे क्या लगा देंगे आइसो, नाम हो जाएगा आइसोहेक्सेन। बात समझ में आ रहा है। अगर किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में अंतिम से दूसरा या प्रथम से दूसरा कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, एक मिथाइल समूह जुड़ा होता है, एक CH3 जुड़ा होता है, तो उसमें जितने कार्बन होते हैं सभी कार्बन को गिनकर उसके नाम एक साथ लिख देते हैं और उस नाम के पहले हम लोग आइसो यूज करते हैं। तो ये हम लोग का हो गया आइसो। चलिए ये भी बात आप लोग को समझ में आ गया हो। जल्दी से आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नियो का यूज करना सीखते हैं। जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक और आप लोग से पूछते हैं हम, जैसे में यहाँ पर एक हम लोग के पास क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा वाला ही पूछते हैं। अभी आप बताना कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो आप देख सकते हैं, जल्दी से हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका नाम पता है, या कितने लोग इसका नाम बता सकते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करना शुरू करिए। तो जरा एक छोटा सा हम क्वेश्चन दिए हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया है जो हम पहले सिखाए हैं। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे कार्बन को ढूंढा जाता है, कहाँ कहाँ कार्बन होते हैं, जल्दी से आप लोग से हम इसका आंसर जानना चाहते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो जरा चलिए आप लोग के आंसर का इंतज़ार है हमें। जल्दी से इसके नाम बताइए, कॉमन नेम बताइएगा, कॉमन नोमेनक्लेचर में इसका नाम बताइएगा। चलिए आंसर आ रहे हैं लेकिन उतने सही नहीं आ रहे हैं। देखिए हम बता देते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, डायरेक्ट 4 कार्बन इसमें है, दिख रहे हमको। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ANE। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड
और इधर से चलेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी अंतिम से दूसरा और प्रथम से दूसरा पर हमको यहाँ पर एक कार्बन दिख रहा है, यानी एक कार्बन दिख रहा है तो कार्बन एक है तो हाइड्रोजन 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉन्ड लग रहा है, यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी इसमें 3 हाइड्रोजन और चाहिए ताकि कार्बन के बॉन्ड पूरा हो जाएगा, तो CH3 आ गया, यानी यहाँ पर मिथाइल भी है हमको एक। अब देखो तो मिथाइल अंतिम से दूसरा या प्रथम से दूसरा पे मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, आगे आइसो लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। तो ये बात का आप लोग रिवीजन कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम ये सारा बात पहले बता चुके हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, हम पहले सारा बात बता चुके हैं, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया आइसोब्यूटेन। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी काम हम पहले भी कर चुके हैं, आपके क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। ये तो हम आपके लिए रिवीजन करवा दे रहे हैं ताकि जिनका छूट गया है उनको समझ में आ जाए। आप लोग इसको जरूर एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, घर पर खुद से बनाइएगा, सब समझ में आएगा समझ में, ठीक है बाबू। जब फर्स्ट या सेकेंड लास्ट कार्बन पे, फर्स्ट से सेकेंड या अंतिम से सेकेंड कार्बन के साथ अगर एक CH3 एक मिथाइल जुड़ा होता है तो उसे हम लोग उसके नाम लिखने के लिए उसके नाम के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, आइसो वर्ड यूज करते हैं। चलिए तो आइसो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यूज करते हैं नियो। तो नियो भी बहुत सिंपल है, अगर अंतिम से दूसरा या प्रथम से दूसरा कार्बन पे 2 मिथाइल डायरेक्ट जुड़ा होता है, जैसे में आप देख सकते हैं CH3 C CH3 CH3 CH3, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 कार्बन, इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3 कार्बन। तो देखिए अगर इधर से चलते हैं तो ए फर्स्ट हो जाएगा तो ये सेकेंड होगा, और ए थर्ड होगा तो अंतिम से दूसरा, और इधर से चलेंगे तो प्रथम से दूसरा। कार्बन के पास हमको कितने CH3 देखने को मिल रहा है, तो देखो ऊपर भी एक CH3 इधर भी CH3, यानी इस कार्बन से डायरेक्ट 2 CH3 जुड़ा है, और CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि अगर अंतिम से दूसरा या प्रथम से दूसरा कार्बन पे एक मिथाइल मिलेगा तो आइसो यूज करेंगे, लेकिन अगर अंतिम से दूसरा या प्रथम से दूसरा कार्बन के पास 2 मिथाइल मिलेगा तो नियो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, नियो। तो बस हो गया काम यार। टोटल गिन दो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हैं। 5 कार्बन के लिए पेंट होगा, सभी सिंगल बॉन्ड में है, ANU होगा। बस हमको कॉमन नोमेनक्लेचर करने हैं तो इसके पहले आइसो नियो यूज करने हैं। तो इसमें देखो सेकेंड कार्बन पे हमको 2 मिथाइल दिख रहा है, तो इसके नाम के पहले हम लोग नियो लगा देंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें करने क्या है। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल होता है तो आइसो लगाते हैं, और अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल डायरेक्ट जुड़ा होता है तो नियो लगाते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लीजिए, CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, ये अंतिम कार्बन हो रहा है मान लेते हैं, या प्रथम कार्बन हो रहा है, तो इधर से सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल, एक ऊपर एक नीचे, इधर से चल रहा है तो 1 2 3 4, ये अंतिम से दूसरे कार्बन पे 1 मिथाइल 2 मिथाइल, यानी यहाँ पर भी हमको 2 मिथाइल मिल रहा है, यानी इसमें भी हमको नाम के पहले नियो लगाने पड़ेंगे। टोटल गिन लो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 4 और 2 6 के लिए हेक्स होगा, सिंगल बॉन्ड ANE होगा, नाम के पहले लगा देंगे नॉर्मल, तो नाम हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। हाँ, एक बात का इसमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल फिक्स है कि अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे होंगे 2 मिथाइल तो ही नियो लगेंगे, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल होंगे तो ही आइसो लगेंगे। तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये फिक्स होते हैं, इसमें आप बदलाव अपने मन से नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग सीखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, तो फिर IUPAC नोमेनक्लेचर में आप जैसे मन तैसे कर सकते हैं, उसका अलग रूल ही है। तो चलो बाबू, ये हम लोग का कुछ
फिक्स जो भी कंपाउंड है उसी का नाम हम इससे लिख सकते हैं, अपने मन से कंपाउंड बनाकर नाम इससे नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो जल्दी से आप इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इधर वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ये वाला भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे, इधर से हम लोग काम करेंगे, यहाँ पर हमको किसी भी चीज का कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए नोट कर लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर इसके सब्स्टिट्यूएंट होंगे तब इसके नाम कैसे कैसे हम लिख पाएंगे। बहुत आसान है, अगर आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो सारा बात समझ में आ जाएगा। जैसे में आप देखिए, यहाँ पर हम लोग के पास CH3 CH2 CH3 है। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो देखिए कंडीशन 2 बनेगा। क्या कंडीशन 2 बनेगा? या तो आप साइड से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, यानी CH2 CH3 हो जाएगा, या तो आप बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, यानी 2 कंडीशन यहाँ पर बन सकते हैं। CH एक हाइड्रोजन हट गया, CH3। अरे यार आज अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ये स्ट्रेट चेन में है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? नॉर्मल ही यूज करेंगे। टोटल कार्बन 1 2 3 है तो प्रोप होगा, लेकिन इस सिंगल बॉन्ड का ब्रांच है तो बाइल लगेगा, यानी इसका नाम होगा प्रोपाइल। और इसको हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेट चेन में, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? नॉर्मल, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? सेकेंड कार्बन से एक हाइड्रोजन टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड कार्बन से एक हाइड्रोजन टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेकेंड कार्बन पे अगर CH3 रहता था, देखिए सेकेंड कार्बन पे एक CH3 है, सेकेंड कार्बन पे एक CH3 है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे? आइसो यूज करते थे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो। और 3 कार्बन है तो नाम हो जाएगा प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। देखिए ना, सेकेंड कार्बन पे एक CH3 है, अब एक किसी से कनेक्ट होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर कितना भी लंबा जाए और आते आते हमको यहाँ पे मान लेते हैं कि अंतिम मिलेगा, तो ये सेकेंड है, अंतिम है, तो अंतिम से सेकेंड होगा, तो सेकेंड पे एक CH3 होगा, तो आइसो लगाएंगे, तो इसका नाम आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। अब हम इसको आगे और देखते हैं, तो हो सकता है कि मेरे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो, CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन हटाते हैं तो आप देखना कि इसमें कितने तरह के हमको देखने को मिलेगा। एक हमको CH2 साइड से हाइड्रोजन हट गया, CH2 CH2 और CH3। दूसरा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर CH3 CH CH2 CH3। इसमें एक और हम लोग अगर देखें ध्यान से, तो क्या हम इसके स्ट्रक्चर को एक और तरह से बना सकते हैं? क्या हम ऐसे बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर? CH3 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 बना सकते हैं। तो जब यहां पर बना सकते हैं तो क्या यहां से भी एक हाइड्रोजन हट सकता है? यहां से भी एक हाइड्रोजन हट सकता है ना, तो एक ऐसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है। तो देखिए यहां पर एक ही का 3 स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर हाइड्रोजन हटाए यानी सबसे हाइड्रोजन गायब करे तो ऐसा भी स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा भी स्ट्रक्चर बनेगा और ऐसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है। अब देखिए कि सभी का नाम क्या होगा, तो ये नॉर्मल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल हो जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये देखिए सेकेंड कार्बन पे हमको कोई CH3 देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से चलेंगे तो 1 2,
यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4, तो अंतिम मिल रहा है, अंतिम से सेकंड पे कोई CH3 नहीं है, यानी इसके लिए हम लोग आइसो यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या यूज होगा, तो सेकंड कार्बन पे है, यानी एक कार्बन कौन से कार्बन का है, सेकंड डिग्री यानी 2 डिग्री कार्बन का दिख रहा है, सेकेंडरी कार्बन का दिख रहा है। तो ऐसे के लिए हम लोग इसके नाम के पहले सेक यूज करेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, सेक, और टोटल कितने कार्बन 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। अगर हम इसको देखेंगे तो 1 2 3 अंतिम से दूसरा और प्रथम से दूसरा पे एक CH3 मिल रहा है, यानी इसके लिए हम लोग आइसो यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। देखिए यहां पर हमको ये ब्यूटेन मिल रहा था, इस ब्यूटेन को हम 3 तरह का स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, या तो यहां से हाइड्रोजन हट सकता है, या तो यहां से हाइड्रोजन हट सकता है, या इसका स्ट्रक्चर एक ऐसा बनेगा तो यहां से भी हाइड्रोजन हट सकता है। तो देखिए इसका नाम क्या हो रहा है, नॉर्मल ब्यूटाइल, इसका नाम क्या हो रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इसका नाम क्या हो रहा है, आइसोब्यूटाइल। अब इसका सेकेंडरी क्यों हुआ, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे हमको कोई भी CH3 नहीं मिल रहा था, तो ये आइसो नहीं होगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन हट रहा है, कौन से कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है, तो सेकेंडरी कार्बन से, 2 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है, तो इसलिए इसके नाम के पहले क्या लग गया, सेक लग गया। एक और एग्जाम्पल यहां पर थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे में अभी हम कुछ समय पहले एक ऐसा वाला स्ट्रक्चर देखें, CH3, यहां पे आप ऐसा स्ट्रक्चर अभी देखें। अब यहां पर इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखेंगे, अगर हाइड्रोजन हटाते हैं तो हाइड्रोजन हटाते हैं तो किसी न किसी साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहां पर से एक हाइड्रोजन हट गया तो CH2 हो गया, इस C है, ऊपर CH3 है, इधर CH3 है और इधर CH3 है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, आप देख रहे हैं कि एक कार्बन 1 2 3 लास्ट कार्बन से सेकंड कार्बन पे 2 CH3 है, और यहां से एक हाइड्रोजन हट गया, यानी ब्रांच तो बन रहा है। लेकिन ब्रांच बन रहा है तो किसका बन रहा है, ये देखिए सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 मिल रहा है, यानी नियो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो। और टोटल कितने कार्बन 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल। और इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। लेकिन अगर ये कोई स्ट्रक्चर, यहां पे ध्यान से देखना, अगर यही स्ट्रक्चर हमें ऐसे कंडीशन में देखने को मिलता है, CH3 CH, यहां पर CH3 CH2 CH3, ऐसा कंडीशन अगर इसके पास आता है, और यहां पे अगर यहां से एक हाइड्रोजन हट जाता है, चलिए डायरेक्ट हम यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम है, हम डायरेक्ट दिखा देते हैं कि वो कंडीशन कैसा वाला होगा। तो यहां पर CH3 CH2 C है, CH3 है, CH2 है, CH3 है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हो गया। चलिए यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हो गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब एक हाइड्रोजन गायब हो रहा है, तो गायब कहाँ से हो रहा है, 3 डिग्री वाले कार्बन से। तो इसके नाम के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, टट लगा देंगे। अब टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साइल। अब हेक्साइल होगा तो कौन सा हेक्साइल होगा, तो आगे देखिए 3 डिग्री कार्बन के लिए है, तो इसका नाम हो जाएगा टट हेक्साइल, टट हेक्साइल। तो इस तरह से हम लोग इस सारे का नाम बिल्कुल सही तरह से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं ताकि कभी भी दिक्कत ना हो। चलिए जल्दी से आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर CH3 हो, अब यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से सेकंड कार्बन पे आपको मिल रहा है, यहाँ से चल रहा है तो 1 2 3 4 अंतिम कार्बन हो जा रहा है। अब यहाँ से एक कार्बन से इस हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है।
तो एक कार्बन कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो इसका नाम टर्ट पेंटाइल भी हो सकता है। इसका नाम क्या हो सकता है, टर्ट पेंटाइल। यानी जब हम एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, सॉरी एक कार्बन कम कर देंगे तो इसका नाम टर्ट पेंटाइल भी हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। इसमें आपको आइसोनियोसिक टर्ट को बस थोड़ा सा ध्यान से देखने हैं, समझ लेने हैं कि कैसे काम होते हैं, कहाँ पे कैसे हटता है। ये देखो ना, एक कितने डिग्री का कार्बन था, 3 डिग्री कार्बन था, 3 डिग्री कार्बन से हट रहा था, इसलिए हम इसके नाम के पहले क्या लगा दिए, टर्ट लगा दिए। तो इसका नाम हो जाएगा टर्ट पेंटाइल। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट अगर इसका आप कर लिए हैं तो अब हम लोग देखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, और IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो इस सारे बात को आप ध्यान से थोड़ा सा समझकर एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, एक बार फिर से देखकर कि कहाँ पे हमको नियो लगाना है, कहाँ पे हमको सेक लगाना है, कहाँ पे हमको टट लगाना है। ऐसे ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, ये आपके लिए रिवीजन करवा रहे थे। जो विद्यार्थी नहीं इसको देखे थे, जो विद्यार्थी नहीं पढ़े थे, उनको थोड़ा सा समझा रहे थे। लेकिन जो पहले से पढ़े हैं उनको बिल्कुल ये समझ में आया होगा। तो आप एक बार जल्दी से बता दीजिए कि कितने लोगों को यहाँ पर बात समझ में आया है। हमको पता है इस सारे बात में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इसको एक बार फिर से देखिएगा, इसको फिर से देखिएगा तो ये बात समझ में आ जाएगा कि हमने क्या यहाँ पर बताया है, कैसे नियो लगाया है, कैसे सेक लगाया है, कैसे आइसो लगाया है, कैसे टट लगाया है। तो ये बात को एक बार आप थोड़ा सा रिवीजन करके फिर से देख लीजिए। क्लास खत्म हो जाने के बाद फिर से आप इसको एक बार देख लीजिए, आपको सारे बात समझ में आने लगेंगे। और कल हम कोशिश करेंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर का पूरा नियम और पूरा नोमेनक्लेचर हम आपको कल के क्लास में ही करा दें। आज ही हम आपको बोले थे कि 2 घंटे 2.5 घंटे का क्लास चलेगा, लेकिन नहीं आज हो पाएगा क्लास। आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, यहीं तक मिलते हैं। कल का क्लास जब होगा 2.5 घंटे का, तो एक क्लास थोड़ा सा टाइम से पहले हो जाएगा, यानी 8 बजे से हो जाए या 7 बजे से हो जाए, क्योंकि 2.5 घंटे 3 घंटे का क्लास होगा तो आप लोग 12 बजे तक रात तक तो नहीं जग पाइएगा। आप लोग 11 बजे रात ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए हम आपको अगर क्लास करवाएंगे तो आपको क्लास पहले से ही शुरू कर दिया जाएगा, उसका सूचना आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग 9 बजे से ही क्लास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बाबू अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए और कॉपी में ज़रूर बनाइएगा, नोट्स कीजिएगा। जो नहीं लिखे हैं उनको समझ में आएगा। तो ये कितने लोगों को समझ में आया, एक बार जाते जाते बताकर जाइएगा। और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बिल्कुल टाइम से जुड़ जाइएगा, और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, एक चैनल है प्रवीण केमिस्ट्री, आप उसमें ज्वाइन कर जाइए, उसको जुड़ जाइए, उसमें जुड़ जाइए। सारा नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे जाते रहेगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको सारा बात वहाँ पे उपलब्ध होगा, सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।